लाहौर में हुआ डकैती का अनोखा वाकया शहरी डाकुओं के सामने डट गया। इससे पहले कि वो अकेला डाकुओं पर काबू पा लेता, डाकुओं ने शहरी को मज़ाहमत पर गोली मारकर नीचे गिरा लिया। इसी दौरान 15 पर कॉल चल गई और डॉल्फिन फोर्स ने फुर्ती से वहां पहुंचकर न सिर्फ शहरी की जान बचा ली बल्कि डाकुओं को भी पकड़ लिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। काहना के इलाके में अरशद नामी शहरी अपने जवान बेटे आतिफ के साथ घर से बाहर निकला कुछ सामान लेने के लिए कि उसको चोर और डाकू आकर पड़ गए। चोरों और डाकुओं ने डिमांड की कि मोबाइल और पैसे जो पास हैं वो निकाल कर दे दो। अरशद ने मज़ाहमत की, मोबाइल दे तो दिया लेकिन मज़ाहमत की। इतने ही में उसके बेटे आतिफ ने 15 पर कॉल चला दी और डॉल्फिन आ गई। आगे क्या हुआ वो डॉल्फिन वालों से पूछते हैं। मोहम्मद साजिद लतीफ़, साजिद आप मौके पर गए थे 15 की कॉल पे? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? सबसे पहले 15 पे कॉल चली थी कि 5 नंबर स्टॉप पे वारदात हुई है। जब हम मौके पे पहुंच रहे थे तो इसी असना में एक और कॉल आ गई कि आलू रोड की तरफ जो वारदात करने वाले थे वो जाते उन्होंने एक और वारदात कर दी। तो हमारे सीनियर्स ने हमें गाइड किया, तो हमने टीम मैनेजमेंट के तौर पे उनका ताक़ुब करते हुए गांव से होते हुए उनका पीछा कर रहे थे। जब हम गांव में पीछा करते हुए आलू रोड पे पहुंचे तो उन्होंने 4 से 5 गाड़ियां रोकी हुई थी जिनके साथ वो वारदात कर रहे थे। वारदात हो रही थी और आप मौके पे पहुंच गए? जी जी। जब हम मौके पर पहुंचे तो जैसे उन्होंने हमें देखा कि पुलिस आ गई है तो उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। हमने अपनी जान बचाते हुए हमारी SOP की जो हमें सिखाया गया है ज़िग ज़ैग करते हुए हमने अपनी जान बचाई और उसके अलावा हमने उनका ताक़ुब करना शुरू कर दिया। हम ताक़ुब कर रहे थे कि वो आलू रोड का इस्तेमाल करते हुए आलू गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कच्चे रास्ते थे, पगडंडियाँ वगैरह थी। उन्होंने अपनी फायरिंग जारी रखी लेकिन हमारी हिकमत अमली के तहत हम अपनी जान बचाते हुए उनका पीछा करते रहे। इसी असना में एक मौका आता है कि जब हम उन्हें राउंड अप कर लेते हैं। जब आप चारों? जी, हम चारों जब उन्हें राउंड अप करते हैं तो उनके पास से हमें एक पिस्टल मिलता है, एक 55 छोटी राइफ़ल होती है, 7 मोबाइल और 14,000 रुपये कैश बरामद होता है। उसके अलावा जब वो ज़ख्मी होते हैं तो उन्हें हम रवाना कर देते हैं वो हॉस्पिटल में। बिलाल, आप भी गए थे मौके पर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने लोग थे, डाकू कितने थे? 4 थे लेकिन तारीकी का फ़ायदा उठा के 2 हमारी नज़र से ओझल हो गए थे तो 2 हमने राउंड अप कर लिए। 2 को आप लोगों ने राउंड अप कर लिया। मौके पर 1122 भी आया? जी बिल्कुल, 1122 आए थे जिनको उन्होंने फायर किया था, जिन बुज़ुर्गों को उनको हमने रेस्क्यू किया है, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया है और जो हमारी SOP के मुताबिक सर्विस बनती थी हमने वो प्रोवाइड की है उन्हें सारी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उनके बेटे ने 15 की कॉल चलाई, आप लोग मौके पर पहुँचे और अक्सर औकात जब हम पुलिस मुकाबले की बात करते हैं तो बड़ा मुश्किल काम है कि सामने खड़े होकर डाकू का फायर या खा लेना है या उसको पकड़ लेना है। 2 ही रास्ते हैं, तीसरी तो ऑप्शन ही नहीं होती है ना आप लोगों के पास। तो 2 डाकू उनको आप लोगों की तरफ से फायर भी मारे गए? जी जब उन्होंने हम पे फायरिंग की तो फिर हमने उसके जवाबी कार्रवाई जो हमारी SOP के मुताबिक थी हमने भरपूर की। उन्होंने हमें तकरीबन 8 से 9 फायर किए हमारे ऊपर और जिसके जवाब में हमने 3-4 फायर हमने किए उनके ऊपर जो कि जिससे वो ज़ख्मी हुए और हमने उन्हें राउंड अप किया। ठीक है, फिर वो ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी होने के बाद उसी ज़ख्मी हालत में आप लोगों ने उनको अस्पताल भी पहुँचाया? जी हमने उसी हालत में फिर 1122 जो मौके पर आई थी SHO की निगरानी में हमने उनको हॉस्पिटल वहाँ पे पहुँचाया ताकि उनको मज़ीद आगे ट्रीटमेंट हो गया, आगे कार्रवाई जो बनती है वो करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो डाकू हैं इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 2 दिन पहले ही जेल से रिहा हुए हैं। जी जी। जब इनका रिकॉर्ड हमने चेक करवाया तो ये दोनों रिकॉर्ड याफ्ता थे। ये पहले भी वारदातों में मुलविस थे। ये 2 दिन पहले ही जेल से छूट के वापस आए थे और आते ही उन्होंने शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। पहला पुलिस मुकाबला किया आपने? जी मैम। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस यही है कि हम शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए हायर किए गए हैं। हम अपनी जान हथेली पे रख के लोगों के जानो माल की हिफाजत करते हुए हमने उन समाज दुश्मन अनासर को उनके ऊपर काबू पाया, उनको जो कार्रवाई बनती थी हमने की। आपका भी पहला पुलिस मुकाबला है? नहीं, ये मेरा तीसरा मुकाबला है। अच्छा जी, तीसरा मुकाबला, यानी यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड हो, सिचुएशन के मुताबिक हैंडल करते हो।
सबसे पहला मुश्किल लगा था? जी, जब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ था तो उस वक़्त एक कह लें कि मौत को सामने देखने का था, लेकिन इस बार नहीं इतना फील हुआ, क्योंकि अब कह लें कि आदत हो गई इन चीज़ों की, तो इस बार नहीं इतना फील हुआ। शहरियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? यही कि पुलिस के बारे में जो वो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, पुलिस का साथ दिया करें। आपकी तावन से ही हम लोग कामयाब होते हैं। आप हम ऐसा कोऑपरेट अच्छा करेंगे देन ही हम आपकी सही से प्रॉपर हेल्प कर सकेंगे। अदरवाइज़ जब आप ही हमें सही से गाइड नहीं देंगे या हम ऐसा तावन नहीं करेंगे तो फिर पुलिस की कारकर्दगी नाक़िस थोड़ी सी हो जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जनाब, डॉल्फिन की कारकर्दगी आपके सामने है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किरदार रहा इनका, और इनका ये कहना है कि हम आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर हायर किए गए हैं और हम अपनी ड्यूटी को आसान तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं।